नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को झकझोर देगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी है धर्म, रिश्तों, नियति और समाज के उन रहस्यों की जिन्हें जानकर आप महाभारत को एक नई दृष्टि से देखेंगे। दोस्तों, आज की कथा के हर शब्द में छुपा है एक गहरा संदेश, एक ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। और आपसे निवेदन करता हूं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा विष के समान होती है और जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत रहस्यमय और रोमांचक कथा। क्या अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र जहां धरती कांप रही है, आकाश धूल से भर गया है, शंख बज रहे हैं, गज घोड़े गरज रहे हैं और उसी गर्जना के बीच एक युवा वीर बालक अभिमन्यु अपनी तलवार उठाकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में आग है, उसका चेहरा तेजस्वी है और उसके भीतर बह रही है एक ऐसी विरासत जो युगों तक छिपाई गई। हाँ मित्रों, आज हम जिस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह यह है कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। क्या यह सुनकर आपकी आत्मा कांप उठी? क्या यह संभव है कि वह बालक जिसने अकेले चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस किया वह अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण के रक्त से जन्मा था? तो प्रिय दर्शकों, क्या आप मानते हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस संघर्ष ने महाभारत को एक और रहस्यमय मोड़ दिया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह तोड़ दिया था वह साहस केवल अर्जुन के पुत्र में हो सकता है, या कहीं वह शक्ति सूर्य पुत्र कर्ण से मिली हुई थी? सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था तो क्या आपकी पूरी महाभारत की समझ हिल नहीं जाएगी? और यही वह रहस्य है जिसे आज हम उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो न केवल धर्म को चुनौती देता है बल्कि संबंधों की जड़ों को हिला देता है। एक समय की बात है, माता पार्वती हिमालय की गोद से धरती लोक की ओर भ्रमण कर रही थी। वह वन वन घूम रही थी, कभी खेतों में जाती, कभी मंदिरों में। वह स्त्रियों की भक्ति देख रही थी, उनका श्रृंगार देख रही थी, उनके व्रत देख रही थी। लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उनका मन कांप उठा। उनके हृदय में शोक जाग उठ गया और उनकी आंखों में क्रोध भर आया। उनके सामने एक विवाहित स्त्री एक ऐसे पुरुष के साथ जंगल में थी जो उसका पति नहीं था। वे दोनों एकांत में थे। उनके हाव भाव और गतिविधियां एक पवित्र स्त्री की योग नहीं थी। माता पार्वती यह देखकर अचंभित रह गई। उन्होंने सोचा, यह स्त्री तो विवाहित है, इसकी मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं, फिर भी यह ऐसा घिनौना कार्य कर रही है। क्या यह स्त्री अपने पति के साथ छल नहीं कर रही? क्या यह स्त्री उन व्रतों को अपवित्र नहीं कर रही जो वह करवा चौथ और सोमवार को रखती है? माता पार्वती का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, हे विधाता, यह कौन सा न्याय है? औरतों को पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं, वहीं स्त्री किसी पराये पुरुष से संबंध क्यों बनाती है? क्या यह केवल स्त्री की कमजोरी है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? क्या उसका उत्तर केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही जानते हैं? वहीं से माता पार्वती कैलाश लौट आई। उनका मुख गंभीर था, मन व्याकुल था और दृष्टि चिंतित में डूबी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें देखा और कहा, हे देवी, आज तुम बहुत चुप और चिंतित हो, बताओ क्या बात है, तुम्हारी यह दशा क्यों है? तब माता बोली, हे नाथ, आज मैंने धरती पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे
समस्त विश्वास को हिला दिया है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तब माता बोली, हे प्रभु, जब स्त्री करवा चौथ करती हैं, सोमवार का व्रत करती हैं, अपने पति के लिए उपवास करती हैं, तब वह फिर किसी पराये पुरुष से संबंध क्यों बनाती हैं? क्या यह पाखंड है या कोई मजबूरी? कृपया इस रहस्य को मुझे समझाइए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है और इसके उत्तर में संपूर्ण स्त्री और पुरुष जाति का भविष्य छिपा है। इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि एक रहस्यमय कथा से समझाया जा सकता है, जिसे सुनकर तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक निर्धन किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था वेदन और उसकी पत्नी का नाम था सुरवती। वे अत्यंत गरीब थे लेकिन एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। सुरवती अत्यंत रूपवती थी और गांव के कई पुरुष उसकी सुंदरता के दीवाने के थे, परंतु वह केवल अपने पति वेदन से प्रेम करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेहमान आया। वह था राजमहल का दूत। उसने जब सुरवती को देखा तो उसका मन डोल गया। उसने वेदन से कहा, यदि तू अपनी पत्नी को महल भेजे तो तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वेदन चौंक गया। क्या यह संसार इतना गिर चुका है कि कोई स्त्री को खरीद सकता है? उसके क्रोध में आकर उस दूत को भगा दिया, लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब गांव में उसके विरुद्ध बातें होने लगी। कुछ कहते यह स्त्री चरित्रहीन है, तभी तो दूत उसके पीछे था। कुछ कहते यह पुरुष निकम्मा है, तभी पत्नी पर नजर गड़ी है। वेदन को हर ओर से अपमान मिला, लेकिन सुरवती ने अपनी पति का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं 100 बार जन्म लूं, लेकिन हर बार तुम्हें ही पति चुनूं। हे नाथ, तू मेरे सब कुछ हो। लेकिन वेदन का मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। खाने को अन्न नहीं था। वेदन दिन भर खेत में मेहनत करता, परंतु पेट भरने लायक भी अन्न नहीं उगता। एक दिन जब सुरवती जंगल में लकड़ी बीनने गई तो वहां एक सेठ मिला जो पुराने उम्र का था, लेकिन उसके पास दौलत थी। उसने सुरवती से कहा, यदि तू मुझसे मित्रता कर ले तो मैं तुझे और तेरे पति को जीवन भर का सुख दूंगा। सुरवती हंसकर चली गई, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह संसार इतना स्वार्थी है? क्या प्रेम और पवित्रता केवल कहने की बातें हैं? उस दिन से उसने मन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। वह अपने पति से प्रेम करती थी, परंतु पेट की भूख और समाज की उपेक्षा ने उसके मन को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने वही किया जो शायद कोई भी स्त्री न करे। उसने उस सेठ से मिलना स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, पहले मेरे पति को राजमहल में नौकरी दो, फिर मैं सोचूंगी। सेठ ने वैसा ही किया। वेदन को नौकरी मिल गई। राजमहल में वह दरबार बना, लेकिन सुरवती की आंखें से अब प्रेम की मासूम चमक गायब हो चुकी थी। अब भगवान शिव बोले, हे देवी, यह संसार केवल नियमों से नहीं चलता। इसमें भूख, पीड़ा, अपमान और व्यवस्था जैसे तत्व भी होते हैं। स्त्री जब तक प्रेम में होती हैं तब तक वह सबसे पवित्रता होती है, लेकिन जब समाज उसे अपमान देता है, जब उसका पति उसके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, जब भूख उसे भीतर तक तोड़ देती है, तब वह अपने अस्तित्व को त्याग कर केवल एक अस्तित्व बन जाती हैं। उस समय उसका व्रत भी केवल एक प्रतीक होता है। वह शरीर से नहीं, आत्मा से थक चुकी होती, इसलिए वह गलत निर्णय लेती हैं और वह पाप का मार्ग चुनती हैं। लेकिन यह निर्णय केवल उसका नहीं होता, उसके हालत और समाज भी उतना ही दोषी होती हैं जितना वह स्वयं। जब सुरवती ने सेठ से अपने पति के लिए नौकरी की बात की तो वह
सोच रही थी कि शायद अब जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे दलदल में प्रवेश कर चुकी है जहां से बाहर निकलना असंभव है। सेठ ने बेदन को राजमहल में दरबार बना दिया और अगले दिन सुरवती के घर आ गया। सेठ ने कहा, अब अपना वादा निभा, मैं तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा, तेरे पति को ऊंची पदवी दिलवा दूंगा और तुझे नगर की सबसे धनवान स्त्री बना दूंगा। सुरवती कांप उठी। उसने तो केवल अपने पति के लिए रास्ता खोला था, पर अब उसकी आत्मा रो रही थी। उसने सेठ से कहा, मैं तुम्हारे साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी, पहले मुझे एक दिन का समय दो। सेठ मान गया, लेकिन वह मुस्कुराया। उसे लगा अब यह स्त्री उसकी मुट्ठी में है। उस रात सुरवती ने सारी रात नींद नहीं ली। उसने अपने जीवन को याद किया, अपने पति के प्रेम को, उसकी आंखों के भरोसे को, उसकी बातों को। वह सब याद कर रही थी और रो रही थी। सुबह होते ही वह नदी के किनारे गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उसने कहा, हे महादेव, यदि आज मैं किसी पाप की ओर बढ़ रही हूं तो आप मुझे रोकिए। यदि आपने मेरी परीक्षा रखी है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी समय एक वृद्धा वहां आई। उसने कहा, बेटी, क्या तुम अपने हृदय से प्रसन्न हो? सुरवती ने सारा वृत्तांत वृद्धा को सुना दिया। वृद्धा ने कहा, यदि तुम सच में अपने पति से प्रेम करती हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें पाप की राह पर नहीं ले जा सकती, लेकिन हाँ, परीक्षा तो वश होगी। इधर सेठ ने राजमहल में जाकर एक और चाल चली। उसने राजा से कहा कि जिस दरबार को आपने नियुक्त किया है उसकी पत्नी नगर के व्यापारियों के साथ संबंध रखती है। राजा ने बिना जांच के बेदन को महल से निकाल दिया। बेदन को कुछ समझ नहीं आया। जब वह घर लौटा तो उसने देखा सुरवती मंदिर में बैठी रो रही। उसने पूछा, क्या हुआ पत्नी, तुम मंदिर में क्यों बैठी है? और मैं नौकरी से निकाला गया हूं, इसका क्या कारण है? सुरवती फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बात कह दी कि कैसे वह सेठ से मिली, क्या शर्त रखी और क्या हुआ। बेदन की आंखों में आंसू थे, पर वह क्रोध से जल भी रहा था। उसने कहा, सुरवती, तुमने मेरे लिए जो किया वह प्रेम था या विवश था मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं वह पुरुष नहीं जो अपमान सहे। अब मैं स्वयं भगवान शिव को शरण में जाऊंगा और अपना मार्ग पूछूंगा। वह सीधे मंदिर गया और वहां भगवान शिव के सामने बैठकर तप करने लगा। उसने 7 दिनों तक जल भी नहीं पिया। 8वें दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान बोले, हे बस, तेरा तप सफल हुआ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांग, क्या मांगता है? बेदन ने कहा, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो कि मैं इस संसार को दिखा सकूं कि एक निर्धन भी आत्मसम्मान से जीवन जी सकता है। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, और बेदन को एक दिव्य मंत्र दिया जिससे वह खेती में चमत्कार कर सकता था। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तेरी जमीन सोना उगलेगी, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी उस स्त्री को मत अपमानित करना जिसने तुम्हारे लिए पाप के द्वार पर खड़ा होना स्वीकारा। बेदन घर लौटा और सुरवती को गले से लगा लिया। उसने कहा, तुझे क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि तू दोषी नहीं है, बल्कि यह संसार दोषी है जिसने तुझे विवश किया। पर मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तेरा आत्मसम्मान वापस दूंगा। इसलिए इसके बाद बेदन ने वही मंत्र प्रयोग किया और उसकी जमीन पर सोना उगलने लगा। राजा को जब यह बात पता चला तो वह स्वयं बेदन के घर आया और माफी मांगी और पुनः नौकरी दी। अब वे दोनों सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन हर साल करवा चौथ और व्रत के दिन बेदन सुरवती से कहते कि आज का उपवास केवल मेरी लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उस आत्मबल के लिए भी है जिसने पाप को त्यागा और धर्म को चुना। राजा ने बेदन को फिर से महल में पद दे दिया। अब वह नगर का मुख्य दरबार बन गया
उसके खेतों में सोना उपजने लगा और धीरे धीरे वह नगर का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन यही संपन्नता लोगों की आंख में चुभने लगी। उन्होंने कहा शुरू किया कि यह तो वही स्त्री है जिसने सेठ से सौदा किया था, और यही वह पुरुष है जो अपनी पत्नी के सौदार्य से लाभ उठा रहा है। लोगों ने मन दिल से सुरवती को अपवित्र कहा। स्त्रियों ने उसे अपने साथ पूजा में बिठाना बंद कर दिया और पुरुषों ने वेदन का सम्मान छीनना शुरू कर दिया। अब हर ओर व्यंग्य, ताने और कुछ शब्दों की वर्षा होने लगी। एक दिन सुरवती मंदिर में आरती कर रही थी, तभी वो वृद्ध स्त्री आई और उसे धक्का देकर बोली, तू अपवित्र है, मंदिर से बाहर निकल, यह स्थान पवित्र है, पापियों के लिए नहीं। सुरवती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने बैठ गई और बोली, हे भोलेनाथ, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड दो, पर यदि मैंने केवल प्रेम और व्यवस्था के कारण पाप की दहलील पर कदम रखा तो क्या मेरा पूरा जीवन दागदार रहेगा। उस रात भगवान शिव माता पार्वती को यह दृश्य दिखाते हैं और माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, अब मैं चाहती हूँ कि आप फिर से उनकी सहायता करें। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस बार उन्हें स्वयं समाज को बदल कर दिखाना होगा। यदि मैं हर बार हस्तक्षेप करता रहूं तो मनुष्य अपने कर्म की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएगा। अब यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बल्कि सम्मान और बदनामी के बीच है। यह युद्ध भीतर लड़ा जाएगा, बाहर नहीं। उस रात जब वेदन घर आया तो उसने देखा सुरवती दीपक के सामने बैठी तप कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा शांत है। वेदन ने पूछा, प्रिय, अब क्या होगा? क्या हम फिर अपमान झेलेंगे? सुरवती बोली, नहीं नाथ, अब हम समाज के सामने झुकेंगे नहीं। अब समय है उन्हें बताने का कि चरित्र वह नहीं जो समाज कहे, बल्कि वह है जो आत्म जाने। मैं व्रत करूंगी पूरे नगर के सामने, और इस बार मेरा व्रत केवल आपके लिए नहीं होगा, यह व्रत उन सभी स्त्रियों के लिए होगा जो विवश होती हैं लेकिन पवित्र रहती हैं। सोमवार का दिन आया। नगर की सभी स्त्रियां सज धज कर मंदिर में एकत्र हुई, लेकिन किसी ने सुरवती को बुलाया तक नहीं। फिर भी वह आई, सिर पर लाल चुनरी ओढ़े, हाथ में दीपक लिए, सीधे शिव मंदिर गई और वहां बैठकर बोली, हे भोलेनाथ, मैं व्रत रखती हूँ केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि उन शब्दों के विरुद्ध भी जो मुझे अपवित्र कहते हैं। हे भोलेनाथ, यदि मेरा आत्मा शुद्ध है तो आज कुछ ऐसा हो जिससे समाज की आंखें खुल जाए। जैसे ही सुरवती ने यह कहा, मंदिर का शिवलिंग स्वयं से सुस्पंदित हो उठा। एक दिव्य प्रकाश वहां फैला और मंदिर के बाहर खड़े सारे नगरवासी उसे देख चकित रह गए। फिर आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो स्त्री प्रेम में पवित्र हो उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। जो व्यवस्था में डगमगाए लेकिन धर्म की ओर लौट आए, वह पुनः शुद्ध कहलाती हैं। लोगों के पाप थक गए, उनकी आंखें नम हो गई। जो स्त्रियां सुरवती की पापनी कहती थी, वे दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। राजमहल में यह खबर बिजली की तरह पहुंची। राजा स्वयं मंदिर आया और बोला, आज से नगर में कोई किसी स्त्री के चरित्र पर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाएगा। जो ऐसा करेगा उसे अपराधी माना जाएगा। राजा ने नगर में घोषणा करवाई और सुरवती अब नगर की कुल देवी के समान माना जाएगी। उसके आत्मबल की पूजा की जाएगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या अब तुम्हारा संयम दूर हुआ? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने जो धर्म का पाठ सुनाया वह केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति को जीवन का मार्ग दिखाएगा। अब मैं जान गई हूं कि केवल व्रत और श्रृंगार से स्त्री पूजनीय नहीं होती। जब वह समाज से लड़कर आत्म सम्मान से खड़ी होती हैं, तब वह बनती है देवी। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वह स्त्री थी जिसके बारे में तुमने पूछा था। विवाहित होकर भी वह
पराये पुरुष से मिलने को तैयार हुई, परंतु उसने धर्म की ओर वापसी भी की। इसलिए किसी स्त्री के कर्मों को उसके हालत के बिना मत आंकना। माता पार्वती बोली, हे नाथ, आपने मेरे संदेहों को हर लिया। अब मैं समझ पाई कि स्त्रियां जब व्रत करती हैं तो वह केवल शरीर से नहीं मन से करती हैं, और जब वह पाप की ओर बढ़ती है तो उसकी भी एक पीड़ा होती है जिसे समाज कभी नहीं समझता। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं, यह पूरे समाज की सोच का दर्पण है। इसलिए जब अगली बार किसी को पाप करते देखो तो यह मत सोचो कि वह पापी है, पहले यह सोचो कि वह किन हालतों से गुजरा होगा। मित्रों, यह कथा केवल वेदन और सुरवती की नहीं है, यह हर उस स्त्री की कहानी है जो अपमान सहती हैं पर चुप रहती हैं, जो समाज की उंगलियों से डरती हैं लेकिन भीतर से देवी होती हैं। इस कथा ने हमें सिखाया कि यदि परिस्थितियों तुम्हें गलत राह पर ढकेले तो तब भी वापसी का द्वार सच्चे मन से हमेशा खुला रहता है। दर्शक बंधु, अब भी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब जानेंगे आखिर कैसे अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। कल्पना कीजिए, महाभारत जैसे महायुद्ध में एक युवा वीर बालक अभिमन्यु अपने तलवार उठाकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में आग है, उसका चेहरा तेजस्वी है और उसके भीतर वह रही एक ऐसी विरासत जो युगों तक छिपाई गई। हाँ मित्रों, आज हम जिस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह यह है कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। क्या यह सुनकर आपकी आत्मा कांप उठी? क्या यह संभव है कि वह बालक जिसने अकेले चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस किया वह अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण के रक्त से जन्मा था? तो प्रिय दर्शकों, क्या आप मानते हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस संघर्ष ने महाभारत को एक और रहस्यमय मोड़ दिया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह को तोड़ दिया था वह साहस केवल अर्जुन के पुत्र में हो सकता है, या कहीं वह शक्ति सूर्य पुत्र कर्ण से मिली हुई थी? सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था तो क्या आपकी पूरी महाभारत की समझ हिल नहीं पाएगी? तो दर्शक बंधु, कथा शुरू होती है उस क्षण से जब कुंती अपने महल की छत पर खड़ी थी। चंद्रमा का प्रकाश उसकी आंखों से गिरते आंसुओं से छिप गया था। उसके हृदय में एक टिस थी, एक बंधन था जो उसे हर रात कचोटता था। हाँ, वही कुंती जिसने अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से एक पुत्र कर्ण को जन्म दिया था, पर उसे लोक लाज के भय से त्याग दिया था। और आज जब वह अपने ही उस पुत्र को युद्ध भूमि में पांडवों के शत्रु के रूप में देखती थी तो उसका हृदय हर बार चीख उठता था। एक रात्रि ऐसी भी आई जब कुंती ने कर्ण को मिलने बुलाया और सत्य बता दिया कि तू मेरा पुत्र है, पर कर्ण ने युद्ध से पीछे हटने से मना कर दिया। उस रात कुंती ने एक और व्रत लिया, एक मौन व्रत, कि वह अपने दूसरे पुत्रों को इस रहस्य से दूर रखेगी। पर नियति के लेख कुछ और ही कह रहे थे। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण हर दिन प्रातः सूर्य देव की आराधना करता था? कहते हैं उस एक दिन सूर्य देव प्रकट हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा, मुझे ऐसा तेज दो कि मेरी संतान यदि हो तो वह भी मुझसे कम न हो। उसी समय एक दिव्य ऊर्जा कर्ण के शरीर से बाहर निकली, पर वह स्थिर न रह सकी। उधर कुंती को वर्षों बाद अचानक एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसे बताया गया कि भविष्य में एक और पुत्र उसे जन्म देना था जो सूर्य के तेज को धारण करेगा और उसी तेज से चक्रव्यूह टूटेगा। कुंती चौंकी, क्योंकि वह तो अब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा की बहन थी, पर नियति उसे
एक और रहस्य के द्वार तक खींच ले गई। कहते हैं महाभारत युद्ध में लगभग 1 वर्ष पहले एक अमावस्या की रात्रि में कुंती ने एक रहस्यमय व्रत किया था जिसे केवल एक स्त्री और एक ऋषि जानते थे। उस व्रत में कुंती ने अपने भीतर कर्ण की तेज ऊर्जा को एक दिव्य आत्मा के रूप में रोपित किया था और कुछ समय पश्चात जब सुभद्रा अर्जुन से गर्भवती हुई तब उस गर्भ में वह तेज प्रवेश कर चुका था। सुभद्रा को यह ज्ञात नहीं था कि जो गर्भ में है वह अर्जुन के साथ साथ किसी और की ऊर्जा भी है और उस बालक का नाम पड़ा अभिमन्यु। पर वह था अर्जुन का पुत्र केवल नाम से, उसकी रंगों में दौड़ रहा था सूर्य पुत्र का रक्त। दर्शक बंधु कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो सामने गुरु द्रोण हैं, कर्ण हैं और जयद्रथ हैं। क्या उस क्षण कर्ण के हृदय में कोई कंपन नहीं हुआ? क्या अभिमन्यु के तेज को देखकर कर्ण की आंखें नम नहीं हुई? कहते हैं जब कर्ण ने पहली बार अभिमन्यु को देखा तो उसके हृदय में एक अजीब सी फूंक उठी थी। वह क्षण जिसमें एक पिता अपने पुत्र को पहचान लेता है पर कुछ कह नहीं सकता। उसी क्षण जब अभिमन्यु ने भी कर्ण को देखा तो उसके भीतर एक अनजानी पीड़ा उठी। क्या वह खून का रिश्ता बोल रहा था? गुरु द्रोण को भी कुछ ज्ञात था। कहते हैं जब अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर के बाद ब्रह्मचर्य व्रत की त्याग कर सुभद्रा से विवाह किया था तब एक बार उन्होंने द्रोण से आशीर्वाद मांगा था। उसी समय द्रोण को एक दिव्य संकेत मिला कि जो संतान होगी वह विशेष होगी, पर वह केवल अर्जुन का अंश नहीं होगा। गुरु द्रोण ने ही अभिमन्यु को युद्ध विद्या सिखाई पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं बताई, क्योंकि क्या उन्हें भय था कि यह अभिमन्यु बच गया तो कोई महान सत्य उजागर हो जाएगा। कहते हैं जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया था और शत्रु उसे चारों ओर से घेरने लगे तो कर्ण ने एक बार अपने धनुष की नीचे कर दिया था, पर दुर्योधन के संकेत पर फिर उठाया और अंततः वध का सहभागी बन गया। पर जब अभिमन्यु का शरीर धरती पर गिरा तो कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले। जयद्रथ ने पूछा, राजन आप रो क्यों रहे हैं? वह तो शत्रु था। कर्ण ने उत्तर नहीं दिया, बस एक मौन, एक कंपन और एक अधूरा सत्य उसकी आत्मा में कांपता रहा। महाभारत के अंत में जब सब समाप्त हो गया तब कुंती ने युधिष्ठिर को बुलाकर एकांत में वह रहस्य बताया जिससे युधिष्ठिर कांप गया। उन्हें कहा, माता यह तो संपूर्ण धर्म युद्ध की नींव को ही हिला देता है। कुंती ने कहा, यही तो नियति थी बेटा, यदि यह रहस्य पहले उजागर हो जाता तो कर्ण का अंत संभव न होता और महाभारत में विजय नहीं होती। दर्शकों सोचिए क्या होता यदि यह रहस्य पहले उजागर हो जाता। क्या पांडव एकजुट रहते? क्या कर्ण अपने पुत्र को दुर्योधन की सेना में मरने देता? क्या अर्जुन अपने पुत्र को इतना प्रेम दे पाता यदि जानता कि वह केवल उसका नहीं? यह कथा है उस नियति की जिसने धर्म को गूंगे मौन से छिपा दिया, उस कर्ण की जो वीर था पर अकेला, उस कुंती की जो मां थी पर मौन, उस अभिमन्यु की जो पुत्र था पर आधा। तो प्रिय दर्शकों, क्या आप मानते हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस कहानी ने महाभारत को एक और रहस्यमय मोड़ दिया? अगर इस कहानी ने आपके मन में भावनाओं का तूफान ला दिया है तो कृपया हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है ऐसी और अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाएं लाने की। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।